नमस्कार, स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुधकर। आज का दिन कश्मीर की फिजाओं में अलग रंग भर गया है क्योंकि आज से कश्मीर घाटी में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का इंतजार अब खत्म हो चुका है और 32 साल बाद श्रीनगर को थिएटर की सौगात मिली है। आपको बता दें कि कश्मीर में 1990 में आतंकी संगठनों की धमकियों और हमलों के कारण घाटी में एक एक कर 19 सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे। इनमें अकेले 9 सिनेमा हॉल श्रीनगर में थे। 1999 में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने रीगल, नीलम और ब्रॉडवे सिनेमा हॉल को खोलने की कोशिश की, लेकिन सितंबर महीने में रीगल पर ग्रेनेड हमला हुआ। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हो गए थे। हमले के बाद ये रीगल पर ताला लग गया। रीगल और ब्रॉडवे को सुरक्षा घेरे में चलाने की कोशिश की गई, लेकिन दर्शकों की संख्या में कमी आने के कारण इन्हें बंद करना पड़ा। अनंतनाग में सेना के प्रयासों से हेवन सिनेमा घर को खोला गया, लेकिन बाद में वो भी बंद हो गया। इससे पहले शोपिया और पुलवामा में सिन्हा ने थिएटर की सौगात दी थी। इस दौरान स्थानीय लोगों को बच्चों के साथ उपराज्यपाल ने फिल्मों का भी आनंद लिया। और आपको दिखाते हैं, श्रीनगर से पहले शोपिया और पुलवामा में हमने जैसा बताया आपको, वहाँ पर सिनेमा हॉल खुला है। स्थानीय बच्चों के साथ उपराज्यपाल ने भी फिल्म देखी। साथ ही साथ हमने देखा कि जो है मल्टीप्लेक्स अब तैयार है और बहुत जल्द आम लोग जो है जाकर यहाँ पर एक बार फिर फिल्में देख सकेंगे। तो करीब 3 दशक बाद श्रीनगर में बड़े पर्दे पर फिल्में अब आप देख पाएंगे। श्रीनगर के ब्रॉडवे सिनेमा को अब मल्टीप्लेक्स में तब्दील कर दिया गया है, जिससे घाटी के लोग एक बार फिर हिंदी फिल्मों का लुत्फ उठा सकेंगे। श्रीनगर के सोनमर्ग में मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया। कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स में 520 सीटों की कुल क्षमता वाले 3 सिनेमाघर होंगे। स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिसर में एक फूड कोर्ट भी होगा। मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। आइनॉक्स थिएटर का लोकार्पण करते हुए मैं शम्मी कपूर साहब को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी 2 दिन पूर्व पुलवामा और शोपियां में मिशन यूथ के अंतर्गत 2 मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल का काम पूरा हुआ। मैं 2 दिन पहले वहां गया था और ये एक लक्ष्य रखा गया है कि हर जम्मू कश्मीर के हर जिले में मिशन यूथ के अंतर्गत ये 100 सीटर सिनेमा हॉल बनाए जाए। मैं विजयधर साहब को और आइनॉक्स ग्रुप को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं और मुझे लगता है कि यहां के नागरिकों को भी मैं बधाई देता हूं कि आज से वो उन चीजों को देख सकेंगे जिसकी तमन्ना बहुत दिन से पाले हुए थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस कश्मीर को लेकर भारत में हजारों फिल्में बनी हैं, कश्मीर में सिनेमा हॉल बंद हो जाने के वजह से कुछ समय पहले तक कई युवा ऐसे भी थे जिनको पता नहीं था कि सिनेमा हॉल कैसा होता है और ये मल्टीप्लेक्स क्या है। जिन युवाओं को फिल्म देखने का जुनून चढ़ता था वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जम्मू में जाकर फिल्म देखते थे। बहरहाल अब नज़ारा बदल गया है। जम्मू कश्मीर को 3 दशक बाद फिर से सिनेमा हॉल मिल गया है। इस मौके पर आइनॉक्स के सीईओ आलोक टंडन से मेरे सहयोगी सुहैल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए वो भी सुनाते हैं आपको। श्रीनगर का कश्मीर घाटी का पहला मल्टीप्लेक्स आज इनाग्रेट हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ रहेगा आपका मैसेज कश्मीर के युवाओं को? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू कम हियर टू कश्मीर। और ये जो हमने 3 स्क्रीन प्लेक्स बनाया है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाज विच वी हैव। इसमें सेम टेक्नोलॉजी है, सेम साउंड है, सेम कंफर्ट है, सेम लग्जरी है जैसे हमारे बाकी सिनेमाज अक्रॉस द कंट्री हैं। मेरा मैसेज ये है कि आप आइए, enjoy करिए, come here with family and friends and spend a great 2.5 and 3 hours with us. Because youth is the same all over the country, whether it's in Kashmir or any other state. The aspirations are the same. सब चाहते हैं कि बाहर आएं, एक अच्छे सिनेमा हॉल में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठें और वही हम उनको देंगे। So this is where we are, excited about it and just taking the first step towards bringing more entertainment into Kashmir. जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इनिशियल डेज से लेकर आज तक
किस तरह का रिस्पांस लोगों से मिल रहा है और प्रशासन से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में? देखिए, प्रशासन से तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत जल्दी सिनेमा हॉल बन गए। बहुत हेल्प हमें मिली है एक एक ऑफिसर से प्रशासन में। इवन जो सिनेमा हॉल खुलने के पहले जो हमने प्रेस इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत सपोर्ट हमें मिला है प्रेस का, एंड इवन फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन। सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम खोलें, और यही आज हमारा आई वुड से वो दिन आ गया जब हमने सिनेमा हॉल खोला है। सो वेदर इट्स अ थैंक यू नोट ऑल्सो to the press, it's a thank you note to the people of Kashmir, a thank you to the administrative officers who've helped us make this cinema hall, and now we are all set to entertain the people of Jammu and Kashmir. 30 से 32 साल तक जो है कश्मीर घाटी में सिनेमा बंद रहे, आज पहली बार एक सिनेमा खुल गया। तो इतने समय में अब लोगों को दोबारा से सिनेमा के साथ रिकनेक्ट करना, किस तरह का मार्केटिंग, और ये भी साथ में बताया आज तो लाल सिंह चड्ढा से शुरुआत हो गई, और आवाम के लिए कब खोला जाएगा, कमर्शियल ऑपरेशंस कब से शुरू होंगे? देखिए, आवाम के लिए 30 तारीख को खुलेगा। आज हम लाल सिंह चड्ढा दिखा रहे हैं अपने प्रेस फ्रेटर्निटी के लिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इससे सबको फ़ायदा होगा, इससे सबको एक डिफरेंट वे ऑफ एंटरटेनमेंट मिलेगा, और मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें कोई अड़चन आने की बात है। पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एवरीबडी इज़ एक्साइटेड कि हमने सिनेमा हॉल खोला है और वो यहाँ आके अपना टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। बिल्कुल, तो लोगों के लिए फिर सिनेमा घर खुल गए हैं, और किस तरह कश्मीर की ये नई पिक्चर पूरे कश्मीर की तस्वीर बदलेगी, लोगों पर क्या असर होगा, इंडस्ट्री कितनी एक्साइटेड है, और आने वाले समय में क्या हम उम्मीद करें कि अब नई फिल्में वहाँ शूट होंगी, एक बार फिर स्थितियाँ नॉर्मल होंगी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ JNU की सिनेमा स्टडीज़ की प्रोफेसर ईरा भास्कर जी हैं, साथ ही साथ मेरे पास RSAC की MD किरण जुनेजा सिप्पी जी हैं, और साथ ही साथ इम्पा के सेक्रेटरी अनिल नागरथ जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। किरण जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। पहले लंबे समय से इंतज़ार यहाँ पर था, लोगों को 30-32 साल लग गए, आखिरकार कश्मीर में अब एक मल्टीप्लेक्स खुल रहा है। एक पूरी जनरेशन ऐसी निकली है जिन्होंने शायद मल्टीप्लेक्स देखा ही नहीं होगा। इंडस्ट्री से कई सालों का अनुभव है, पहला एक्सपीरियंस आपका, पहला जो व्यू है इस डेवलपमेंट पर, वो क्या होगा? देखिए, ये तो सबको ही मालूम है कि 1990 में बंद हो गए थे थिएटर्स, और 1999 में जब अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने इन्हें वापस लाने की कोशिश की, तो एक वहाँ पर ग्रेनेड बॉम्बिंग हो गई थी, और उसकी वजह से थिएटर्स बंद हो गए थे, और उसके बाद आज तक कभी थिएटर्स स्टार्ट ही नहीं हुए। पता नहीं इतने साल क्यों लग गए एंटरटेनमेंट मीडिया को वापस वहां जाने में, बिकॉज हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में रिलैक्सेशन, और एक फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड करना, एंड गोइंग टू द थिएटर इज एक बहुत ही अच्छा तरीका है एक फैमिली के साथ जाने का, और एक शेयरिंग करने का, और मिलके पिक्चर देखने का, बाहर आने का, खाना खाने का। जैसे अभी पता चला है कि अब जो थिएटर्स खुल रहे हैं उसमें दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग लोकल क्विजीन। तो आप सोचिए कि वहाँ के लोग जब जाएंगे, अब बच्चे जाएंगे, पेरेंट्स साथ में जाएंगे, मिलके थिएटर में एक एक्सपीरियंस करेंगे। जो थिएटर का एक्सपीरियंस है वो आप घर में टेलीविजन पे कभी नहीं फील कर सकते, बिकॉज द ग्रैंडर ऑफ इट ऑल, और एक आइसोलेशन। घर में जब इंसान टीवी देखता है या कोई प्रोग्राम देखता है, तो बीच में कभी स्टाफ आ जाएगा कुछ पूछने के लिए, कभी फोन बज जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा, तो आप एक डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में थिएटर देखते हैं, फिल्में देखते हैं, या जो भी आप देखते हैं टीवी पे। लेकिन जब एक थिएटर में जाते हैं तो एक स्पेशल फीलिंग के साथ जाते हैं कि आप आज ये समय निकाल के अपनी जिंदगी में से आप ये समय एंटरटेनमेंट के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। तो वो फीलिंग, और बाहर जाना, जो ब्रेक में बाहर जाके खाना खाना फैमिली के साथ, कोई कोक ले रहा है तो कोई पॉपकॉर्न ले रहा है, तो अब जैसे कश्मीरी क्विजीन जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, मतलब मैं खाना सोच रही इस वक्त और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सो यू कैन इमेजिन इन लोगों के लिए कितना ग्रेट एक्सपीरियंस होगा, एंड इट इज वेरी 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 सैड कि इतने साल इन लोगों ने इस एक्सपीरियंस को मिस किया।
बिल्कुल सही कहा आपने। छोटी छोटी बातें हैं थिएटर्स की जो इंटरेस्टिंग होती हैं। आपने अभी जिक्र किया जैसे ब्रेक में उठकर भागकर तुरंत बाहर जाना और पॉपकॉर्न का एक बॉक्स खरीद के लाना या एक कोला खरीद के लाना, ये और जल्दी समय से वापस आना क्योंकि ब्रेक खत्म होने वाला है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद घर में जब आप मूवी देखते हैं तो शायद नहीं हो पाती हैं। ईरा जी, आपको भी चर्चा में शामिल करूँगा। काफ़ी चर्चा में रहा कश्मीर का मुद्दा अलग अलग वजहों के कारण। अब जब स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं वहाँ, फिल्में जो हैं वो एक समाज का आईना है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हम लोगों की लाइफ में। आप कैसे देखती हैं, किस तरह के बदलाव उम्मीद किए जाए उस पूरे कश्मीर के इलाके में अब जब एक बार फिर एंटरटेनमेंट और फिल्मों की दुनिया खुल रही है पुराने लोगों और नए लोगों के लिए? जी, बहुत ही अच्छी खबर है ये कि थिएटर्स खुल गए हैं और खुल रहे हैं कश्मीर में। और इससे तो और लोगों ने कहा है कि एंटरटेनमेंट जो है वो सबके लिए अवेलेबल होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो ये भी कहूँगी कि फ़िल्मों के ज़रिए लोकल पॉपुलेशन और इंडिया के बाकी इलाकों से भी जुड़ जाएंगे। तो कश्मीर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है ऑल दीज इयर्स। एंड 1960s में इतनी सारी फिल्में, बहुत सुंदर फिल्में, बहुत मेमोरेबल फिल्में कलर्स में कश्मीर की खूबसूरती को उन्होंने कैप्चर किया था। एंड एक्चुअली कश्मीर में टूरिज्म बढ़ाने का भी काम ये फिल्में, स्पेशली बॉम्बे की फिल्में जैसे कश्मीर की कली, जंगली वगैरह जो बने थे 1960s में। एंड किसी ने शम्मी कपूर जी को श्रद्धांजलि भी दी है बिकॉज ही वाज द बिग स्टार ऑफ 1960s कश्मीर फिल्म्स। तो इसके वजह से कश्मीर जो है वो इंडिया के करीब भी आ जाएगा, क्योंकि जब जब ये फिल्में वहां दिखाई जाएंगी तो कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ इंडिया भी होने लगेगा। तो मुझे तो लगता है कि बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव जो है वो कम्युनिकेशन का होगा, कनेक्शन का होगा, एंड अ फीलिंग ऑफ ओवरकमिंग एलिनेशन, जिसमें कश्मीरी यूथ ऑल्सो फील्स कि उनके पास वही सुविधाएं हैं, एंटरटेनमेंट के भी, सोच के भी, विचार के भी, डिस्कशन के भी, जो बाकी जगह इंडिया में फ्रीली अवेलेबल है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए और फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं यहाँ पर कि कम्युनिकेशन बढ़ेगा, जो यंग जनरेशन है उसको ये फीलिंग होगी कि भाई हम भी वी आर पार्ट ऑफ अ बिगर नेशन कॉल्ड इंडिया और हम लोग भी उसका हिस्सा हैं। अनिल जी, आपका भी पहला रिएक्शन बताइए। मैं सबसे रिएक्शन ही पूछ रहा हूँ क्योंकि दिन काफ़ी अच्छा है आज। आपसे भी यही जानना चाहूँगा, आज जब खुल गए हैं कश्मीर में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स खुल गया, आईनॉक्स जैसा बड़ा ब्रांड आ गया है, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? मैं बहुत खुश हूँ, न सिर्फ इस बात के लिए कि वहाँ सिनेमा हॉल खुला, बल्कि इसलिए कि वहाँ एक तरह से जिंदगी का रीबर्थ हुआ। जो एक फिल्म है, एंटरटेनमेंट है, ये एक बहाना होता है लोगों को साथ में जोड़ने का, बिठाने का, उनको कुछ दिखा के हंसाने का, रुलाने का, एंटरटेन करने का। और इसको बंद करके लोगों को जिस तरह एंटरटेनमेंट से महरूम किया गया, जैसे उनको परेशान किया गया, ये बहुत गलत बात थी। और इसीलिए आज जब वापस शोपियां में और वहाँ वापस खुल रहे हैं मल्टीपर्पज सिनेमा बोल के, वेरी गुड। और ये श्रीनगर में भी जल्दी खुलना चाहिए। और हर जगह, क्योंकि सिनेमा एक चीज है जो आपको रिलीफ देती है। आज टेंशन भरे जीवन में परेशान इंसान को सिनेमा ही रिलीफ देता है, और इसीलिए हर जगह इसका फैलना बहुत जरूरी है। करेक्ट, बिल्कुल रिलीफ देता ही है और सिनेमा इसीलिए हम सबके जीवन का हिस्सा भी है। किरण जी, एक सवाल ये मन में आता है कि जब इतने समय मल्टीप्लेक्स नहीं था, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी अनरेस्ट चल रहा था कश्मीर इलाके में, तो कई सारे प्रोड्यूसर्स ने वहाँ जाना बंद कर दिया था। एक समय था जब लोग स्विट्ज़रलैंड न जाकर कश्मीर ही जाते थे, क्योंकि हमारे देश में ही जब अगर स्विट्ज़रलैंड मौजूद है तो आप कहीं और क्यों जाइए। क्या आपको लगता है कि अब वापस प्रोड्यूसर्स जाएंगे? क्या फिर से वही रौनक होगी? फिर से लोग जो हैं ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कश्मीर में की वादियों में जाकर फिर से फिल्मों की शूटिंग शुरू हो जाएगी?
देखिए ये मल्टीप्लेक्सेस का खुलना और लोगों का कश्मीर के लोगों का एक्सपोजर होना हमारे कल्चरल कम्युनिटी से और ये सब देखना टू बी इन टच एंड अपडेट देमसेल्व्स ऑफ टुडेज हैपनिंग्स आज का जो सिनेमा है उससे टच में होना किस तरह की फिल्में हम बना रहे हैं आई थिंक इट्स रियली एक ये इनिशिएटिव है कि स्टार्टिंग पॉइंट है और मुझे ये लगता है कि इससे हमारी जो दूरियां कुछ बढ़ गई थी वो कम हो जाएंगी मुझे लगता है कि देयर बी फार मोर लव बिटवीन अस एंड देम एंड डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो वेट कर रही है कि हमें अगर मौका मिले कश्मीर में शूट करने का तो हम क्यों नहीं करेंगे इट इज रियली गॉड्स गिफ्ट मतलब इतनी खूबसूरत मैंने खुद वहां शूटिंग की हुई है आई शॉट फॉर अ सिगरेट एड फिल्म मेरे करियर के बिगनिंग में एंड इट वॉज ब्यूटिफुल द स्नो द माउंटेन्स उनके शिकारे मैं हॉलीडेज पे गई हुई हूँ वहां तो आई एक्सपीरियंस कश्मीर एंड आई थिंक इट इज रियली ब्यूटिफुल तो वाई विल वी नॉट गो टू कश्मीर लेकिन हमें वो वही जो अनरेस्ट की वजह से प्रॉब्लम्स थी बट ऐसा लग रहा है कि कहीं एट द एंड ऑफ दिस टनल एटलीस्ट मुझे लाइट नजर आ रही है अभी फिर ये बताइए किरण जी क्योंकि आप इतने लंबे समय से जुड़ी हैं इंडस्ट्री के साथ जैसा आपने भी बताया कि आपने शूट भी किया है किस तरह से गवर्नमेंट या प्रशासन आपको मदद कर सकता है क्या सपोर्ट इस समय इंडस्ट्री को चाहिए होगा ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और एक बार फिर से जो है फिल्में कश्मीर में शूट होना शुरू हो देखिए गवर्नमेंट की सपोर्ट तो बहुत कुछ हो सकता है वो तो आप भी जानते हैं जगहों की सहूलियत दी जा सकती है अरेंजमेंट किया जा सकता है वी ऑलरेडी हैव वन विंडो क्लियरेंस तो अगर वो वन विंडो क्लियरेंस से हम काम करते हैं वहां पर तो हमें जगह जगह नहीं जाना पड़ता है टू गेट परमिशंस एक ही विंडो पे सब कुछ हो जाता है हमारे लिए अगर ये सहूलियतें हमारे लिए कश्मीर में भी होंगी तो इट विल मेक इट मच इजियर फॉर अस टू शूट ओवर देयर और अगर हमें वहाँ की लोकल लोगों की सपोर्ट मिलती है हेल्प मिलती है यू नो दे एक्सटेंड देयर फ्रेंडशिप एंड लव टू अस तो आई डोंट सी कि क्यों किसी भी तरह की प्रॉब्लम आनी चाहिए करेक्ट सही बात है गवर्नमेंट सपोर्ट प्रशासन के सपोर्ट का की ज़रूरत तो होगी ही जाहिर तौर पर और लोगों की बात हम यहाँ कर रहे हैं ईरा जी आपसे ये समझना चाहूँगा कि एक जो फिल्म इंडस्ट्री है अभी एक सिनेमा घर खुले हैं सिर्फ उसके बाद जो हम चर्चा कर रहे हैं कि आगे शायद शूटिंग भी होगी लोकल लोगों के लिए भी जॉब की अपॉर्चुनिटी बनती है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है कि इंडस्ट्री अपने आप में कंप्लीट होती है किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रही हैं और क्या हम ये माने कि ये एक शुरुआत है यहाँ से आगे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोकल लोगों के लिए और बढ़ेंगी बिल्कुल बढ़ेंगी एक्चुअली जैसे कि किरण जी ने कहा है कि काफी सारी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से शूटिंग बंद हो गई थी फना जैसी फिल्म जो कश्मीर में सेट है वो पोलैंड में शूट हुई थी क्योंकि कश्मीर में शूटिंग के लिए प्रॉब्लम्स थे तो ऐसे बहुत सारी फिल्में जो हिमाचल कश्मीर बेस्ड स्टोरी जो हिमाचल में पोलैंड में ईस्टर्न यूरोप में हुए और वो फिल्में जब शूट हो रही थी बाहर तो उन जगहों के लोगों का को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी ऐसा तो नहीं होना चाहिए हमारे अपने देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए तो ऑब्वियसली I also agree कि film industry will return to the Kashmir regions, to Kashmir Valley, to the mountains, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह के लिए तो हमेशा ही लोग रेडी रहेंगे तो opportunities for employment are manifold. मतलब thousands of people can be employed once the theaters reopen, once new theaters open, because apart from the theater itself, which will employ a lot of people who are working in the theater, औरों के लिए भी फिल्म इंडस्ट्री के वापस आने से भी बहुत लोगों को टूरिज्म बढ़ेगा बहुत लोगों को जॉब्स मिलेंगे होटल्स विल स्टार्ट फंक्शनिंग एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट कि जब थिएटर्स फिल्में दिखाने लगेंगी हिंदी फिल्में और भी आजकल तो सब जगह मल्टीप्लेक्सेस में सिर्फ हिंदी फिल्में नहीं साउथ की भी फिल्में दिखाई जा रही हैं बंगाली फिल्में भी दिखाई जा रही हैं आई थिंक कि और जगह से भी फिल्में दिखाई जाने लगेंगी हिंदी के अलावा बॉम्बे फिल्म के अलावा एंड आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली कश्मीरी
फिल्म मेकर्स और कश्मीरी यूथ जो कि फिल्म बनाना चाहते हैं एंड जिनके बहुत अरमान है कि वो अपनी वॉइस को, अपनी नजरिए को प्रेजेंट करें, अपनी लाइफस्टाइल को प्रेजेंट करें, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और वी विल सी मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ कश्मीरी फिल्म्स मेड बाय कश्मीरी पीपल, बिकॉज बाहर से आके फिल्म शूट करना एक बात होती है और वहाँ के लोगों की कहानी दूसरी बात होती है. सो आई थिंक हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए, इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज, डिफरेंट लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए तो ये बहुत ही इनकरेजिंग बात है ही, लेकिन आई थिंक इसके अलावा कश्मीरी फिल्म्स के लिए बहुत कम बनी है कश्मीरी फिल्में, और जो भी बना है डॉक्यूमेंट्रीज काफी सारी हैं कश्मीर के लिए के बारे में, लेकिन फिक्शन फिल्म्स, बड़ी फिल्में बहुत कम बनी हैं और 60s में तो थी, 60s 70s 80s तक बनी रही थी, लेकिन आगे का समय अलग होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी डिफरेंट है. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी encouraging, very participative. तो फिल्में बनाना आसान भी हो गया है, एडिटिंग डिजिटल हो रही है, तो दिस विल आल्सो लीड टू द ओपनिंग ऑफ स्टूडियोज इन कश्मीर. इट लीड करेक्ट. जो कश्मीर का जो यूथ है बिल्कुल उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कश्मीर की कहानी कश्मीरियों की जुबानी सुनने को मिलेगी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अनिल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह के रिस्पॉन्स की उम्मीद आप कर रहे हैं? आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो मेन स्ट्रीम सिनेमा अब हमारे यहाँ चल रहा है, जैसे आज लाल सिंह चड्ढा दिखाई गई, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको लगता है वहाँ मिलेगा इन फिल्मों, मेन स्ट्रीम फिल्मों को कश्मीर में? देखिए, फिल्म जो है वो लोगों का मीडियम है. अनफॉर्चुनेटली अभी लोगों का मीडियम का एडवांटेज उठाने का भी टाइम है, तो बॉयकॉट करिए, ये करिए. जो फिल्म अच्छी होगी वो जरूर चलेगी और जो नहीं अच्छी होगी वो नहीं चलेगी. जो स्टार्स का पुल है वो हफ्ता 2 हफ्ते के लिए होता है, वो बॉयकॉट या कोई चीज उसको इफेक्ट कर सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर पिक्चर अच्छी होती है तो ही चलती है. और हम तो इतने 40 इयर्स से मैं देख रहा हूँ, 100 में से 6-7 फिल्में चलती है, 93 नहीं चलती. अभी क्या है, लोगों का कुछ ज्यादा ही हो गया है कि नहीं, फिल्म इंडस्ट्री तो पूरा बस पेंट देम बैक. अपना क्यों? क्योंकि अपना नाम अखबार में आएगा, पेपर में आएगा, तो वो एटीट्यूड है. बट जिस तरह हर इंडस्ट्री में हर तरह के लोग हैं, हमारी इंडस्ट्री में भी हर तरह के लोग हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज फ्री एंटरप्राइज. कोई गवर्नमेंट सेटअप नहीं करती, सब्सिडी नहीं देती है. आज आदमी को अपना पैसा लगा के ही अपना प्रोडक्ट, अपनी फिल्म बनानी पड़ती. ही हैज ऑल द राइट टू बी केयरफुल. बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही कि अगर कंटेंट अच्छा होगा तो वही चलेगा. जैसा आपने कहा भी कि 100 में से जो है 6 या 7 ही फिल्में चलती हैं. किरण जी, आप इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, सालों साल आपने फिल्में बनाई हैं, फिल्मों में काम किया है. मेरा सवाल यही होगा कि अगर कश्मीर के लोगों को अब अपने साथ लेकर चलना है, मेन स्ट्रीम सिनेमा जो हमारे यहाँ चलता है, जो शायद कई बार मुंबई, दिल्ली या बड़े शहरों के दर्शकों को दिमाग में रख के बनाया जाता है, अगर हम अब कश्मीर के दर्शकों को भी दिमाग में रखकर फिल्में बना रहे हैं, किस तरह का कंटेंट आपको लगता है कि जो है एनकरेजिंग होगा? साउथ की फिल्में कितना अच्छा कर सकती हैं? क्या सजेशन है आपका? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि रीसेंट टाइम में आपने कश्मीर फाइल्स देखी है. अब वो कश्मीर पे बनी, कश्मीरी लोगों पे बनी, एंड कितनी सक्सेसफुल हुई. एवरीबडी एक्सेप्टेड इट. किसी ने ये नहीं सोचा कि ये कश्मीर की कहानी है, हमें इससे क्या लेना देना है. एवरीबडी अक्रॉस इंडिया एंजॉयड द फिल्म, अप्रिशिएटेड इट, और उसके जो सेंटिमेंट्स थे सबको फील हुए. एज ह्यूमन बींग्स हम सबको दुख हुआ देखकर कि क्या हुआ और कैसे हुआ उन लोगों के साथ. सो when it comes to cinema, when it comes to entertainment, when it comes to culture, there are no bars. Language is not a bar. वो कभी भी ऐसा नहीं है कि क्योंकि हिंदी में, बंगाली में, गुजराती में, मराठी, कोई फर्क नहीं पड़ता है. दे कैन बी डब्ड इन द लोकल लैंग्वेज, एंड जिनको मजा आता है देखने का. आज हम OTT प्लेटफॉर्म्स में भी कितने सारे डब्ड प्रोग्राम, साउथ की फिल्म, अब कितनी सारी फिल्म देख रहे हैं और वो सब हम डब्ड वर्जन में देखते हैं और हम उनको इतना ही इंजॉय करते हैं जितना कि हम एक हिंदी फिल्म को इंजॉय करते हैं. अब आपको तो पता है कि इंटरनेशनल फिल्म्स भी आज हिंदी में डब हो जाती हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में, एंड दे हैव बीन सो सक्सेसफुल. जो इतना बड़ा बिजनेस उन फिल्मों ने किया, इट इज अनबिलीवेबल इंडिया में. तो क्यों नहीं कश्मीर की लोकल फिल्म्स चलेंगी हमारे इंडिया में, और क्यों नहीं उनके सब्जेक्ट्स चलेंगे? सब्जेक्ट्स आर यूनिवर्सल. इंसान का दुख, सुख, हंसी, मजाक, रोना,
ये सब तो कॉमन है, हर इंसान के लिए है। मैं कश्मीरी हूँ या हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या पंजाबी हूँ या सिख हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर कोई रोता है, हर कोई हंसता है। बिल्कुल सही बात आपने कही यहाँ पर कि जो टॉपिक्स हैं वो तो कॉमन हैं, लोग सब एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाषा कैसी है या एक्सप्रेशन जो मीडियम है वो कैसा है। फिल्में इसीलिए हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है क्योंकि वो हमारे मन की जो भावनाएं हैं वो दिखाती हैं। और जैसा कि कहा भी जाता है कि फिल्में जो हैं वो समाज का आईना है, जो समाज में हो रहा है वही फिल्मों में दिखाई देगा। कश्मीर में मल्टीप्लेक्स खुलना और अब वहाँ के लोगों के सामने जो है सिनेमा का एक बार फिर जाना, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बल्कि वहाँ के लोकल लोगों के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी बनेंगी और अब कश्मीरी लोगों की कहानियाँ हम कश्मीरी लोगों की ज़ुबानी ही सुन पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा आप तीनों का ही आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज लॉन्च किया है। इस चैलेंज का मकसद मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स को मान्यता दिलाना है, साथ ही रिवॉर्ड और सपोर्ट भी करना है। ये ग्लोबल चैलेंज दुनिया भर की कंपनियों ने अपने सॉल्यूशंस पूरी दुनिया के सामने रखने और मजबूत नेटवर्क बनाने में एंटरप्रेन्योर्स की सहायता करेगा। इस ग्लोबल चैलेंज के विजेताओं को $1 लाख का नकद इनाम रखा गया है। विजेताओं को उद्योग जगत के दिग्गजों से चर्चा करने का मौका भी मिलेगा और वो ग्लोबल मीट के दौरान अपने सॉल्यूशंस सामने रख सकेंगे और अनुभवी मेंटोर से मेंटरिंग सेशन में भी मिल सकेंगे, उनसे टिप्स हासिल कर सकेंगे। इस ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए आप 25 सितंबर तक एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो अगर आप ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज में हिस्सा लेना चाहते हैं, देर न करें, तुरंत अप्लाई करें।